राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी प्रति साल। 2 करोड़ का 10,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पोषण घोटाला हो, चाहे गौशाला घोटाला हो, चाहे टमाटर घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, अनेक तरीके से आलू से सोना बनाएंगे तो सरकार नहीं चल पाएगी। जब चुनाव आता है तो कभी साधु बन जाएंगे, कभी पादरी बन जाएंगे, कभी मौलाना बन जाएंगे, कभी हिमालय पर चले जाएंगे। देश में जाति की जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना होती तो है, कराए थे, कांग्रेस भी कराए थे, बट उसका रिपोर्ट आता है नहीं आता है। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ है। जातीय जनगणना मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, बट उस कांग्रेस सरकार ही 2011 में जनगणना की थी। अभी तक बीजेपी सरकार पूरे देश में जनगणना नहीं की। राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। पूरे देश में जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो बीजेपी वाले कहीं में कहीं बौखलाए हुए हैं। आज मोदी सरकार में पूरे देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर रोजगार की युवा पूरे देश में बात करें तो यही अमित शाह, यही मोदी जी देश के भविष्य को, युवाओं को पकौड़ा तड़ने की बात करते हैं। तो युवा हम लोग तो कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे देश में मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी प्रति साल। 2 करोड़ का 10,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया बीजेपी सरकार। महंगाई की अगर बात करें तो जिस तरीके से महंगाई पूरे देश में चरम सीमा पार कर गई है, वैसे कांग्रेस के जमाने में इतिहास में नहीं रहा। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो पूरे देश में जिस तरीके से अराजकता, अनैतिकता, शोषण, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पोषण घोटाला हो, चाहे गौशाला घोटाला हो, चाहे टमाटर घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, अनेक तरीके से आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। कहाँ टमाटर घोटाला हुआ है? राहुल गांधी के लोग यही बोलेंगे, राहुल गांधी के लोग कभी आलू घोटाला बोलेंगे, टमाटर घोटाला आलू से सोना बनाएंगे तो सरकार नहीं चल पाएगी। जो 10 रुपए में टमाटर मिलता था, वो 200 रुपए में बीजेपी सरकार ने दिया। आज जो मैं बताता हूँ ना आपको, दूसरे देश से आता था उसको यही हमारे देश टैक्स लगा के, जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी, तो उस वक्त कॉमनवेल्थ खेल हुआ था भारत में, इंडिया में, दिल्ली में हुआ था। कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या हुआ था, जो फ्रिज आपको 10,000 रुपए में आ जाता, वो फ्रिज आपको 20,000 रुपए के रेंट पे लिया गया था। राहुल गांधी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान। कॉमनवेल्थ जब इंडिया में हुआ था, जो फ्रिज का दाम 10 रुपए में आप हमेशा के लिए खरीद सकते थे, उस फ्रिज को आप 25,000 रुपए का रेंट पे लिया। गलत प्रत्यारोप आरोप लगाने की ये इतिहास है, इसका लगाती आई है। इससे कांग्रेस वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो चीज आप रेंट से कम दाम में खरीद सकते थे, उस चीज को आप रेंट पे लिए हैं। और सुरेश कलमारी जी उस समय खेल मंत्री थे। आप लोग तो घोटाले के खुद से शुरू से घोटाला आप लोग किए हैं, और जब काम हो रहा है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि जो आप लोग का बिल है, जो बिल है वहाँ पे गर्म पानी डाला जा रहा है, आप लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग चाहे देश में बीजेपी वाले घोटालों की बात हो, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने पूरे देश में इतिहास में पूरा काम कर, बीजेपी वाले की आरोप प्रत्यारोप लगाने की आदत है। इसको रिपोर्ट है, जब आपके सरकार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब हुआ था। जवाब मैं दे दिया ना कि ये झूठा परोका, ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई ये हम जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बीजेपी का रिपोर्ट मनगढ़ंत बात है, वाह। यानी कि राहुल गांधी एक इच्छाधारी नागिन जैसे होता है, वैसे एक इच्छाधारी पुरुष है। जब चुनाव आता है तो कभी साधु बन जाएंगे, कभी पादरी बन जाएंगे, कभी मौलाना बन जाएंगे, कभी हिमालय पर चले जाएंगे, कभी अमेरिका चले जाएंगे, कभी नानी के घर इटली चले जाएंगे। राहुल गांधी इच्छाधारी ये बीजेपी वालों की व्यक्तिगत सोच दर्शाती है कि हम देश में कैसी मानसिकता रखते हैं, उस मानसिकता के हिसाब से वो बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो उनका सोच बदल जाता है।